नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। अपने सारे व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूं। एक नारद जी का स्मरण आपको सुनाता हूं। एक बार नारद जी हिमालय पे विचरण कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये आया कि कुछ देर बैठ के भगवान का भजन करें। हिमालय की सुंदरता देखकर उनका दिल में हुआ कि भजन करें भगवान का थोड़ी देर बैठ के। मगर नारद जी को दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि कहीं पर भी वो 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, क्योंकि दक्ष के लड़के तपस्या करने जाते और जब तपस्या करके लौटते तो नारद जी मिल जाते। और नारद जी जब मिल जाते तो नारद जी पूछते कि कहाँ जा रहे हो, तो दक्ष के लड़के बोलते कि भाई हम तपस्या कर चुके हैं कई वर्षों, अब हम जा रहे हैं पिताजी के कामकाज में हाथ बटाएंगे, वो गृहस्थी का काम देखेंगे। तो नारद जी उनको ऐसा समझाते कि क्या रखा गृहस्थी में और क्या है संसार में, कि ये दक्ष के लड़के फिर लौट जाते वन को। उधर दक्ष को मालूम पड़ा कि हमारे लड़के तो जाते तो हैं तपस्या करने मगर लौटते नहीं हैं। तो दक्ष ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि नारद जी जो है रास्ते में मिलते हैं और उनको समझा देते हैं ऐसा कि ये लड़के हमारे लौटते नहीं, फिर वन में चले जाते हैं। तो दक्ष ने जो है श्राप दे दिया नारद जी को कि नारद जी कहीं पर भी 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। अब देखिए कि एक गृहस्थ का श्राप जो है वो एक सन्यासी को, ब्रह्मचारी को लग गया। अब आज वो श्राप जो है, आज नारद जी का बैठने का मन हुआ कि हम बैठ के भगवान का भजन करें थोड़ी देर, मगर वो तो श्राप से ग्रसित हैं। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, मगर नारायण की कृपा हुई कि नारद जी ध्यान में बैठ गए। अब बैठ गए तो इधर नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे तो उधर इंद्र को जो है लगा कि नारद जी ये तपस्या कर रहे हैं तो क्या बात है। तो इंद्र को अपने सिंहासन की कोई चिंता हुई। तो इंद्र ने फिर नारद जी की वो भंग करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को बोला कि जाओ देखो जाके और तपस्या भंग करो नारद जी की। तो कामदेव आए। कामदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करी, मगर नारद जी भगवान के ध्यान में। तो कामदेव ने पैर पकड़ लिए नारद जी के। नारद जी की निद्रा खुली, नारद जी की आंख खुली। उन्होंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा साहब मैं आया था कि आपके तपस्या भंग करने, मगर आप तो बहुत लीन थे तो मैं जो है आपका वो तपस्या भंग नहीं कर पाया और मुझको क्षमा कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि देखो हमको तुम पर कोई क्रोध भी नहीं आ रहा है, कोई तुम पर क्रोध भी नहीं है, और हमको इंद्र से कह देना कि हमको उसके सिंहासन का कोई लोभ भी नहीं है, और हमको इंद्र से कह देना कि हमको उसके सिंहासन का कोई लोभ भी नहीं है। अब नारद जी को वो हो गया घमंड, मतलब वहम हो गया कि हमने तो क्रोध पे भी विजय पा ली, हमने लोभ पे भी विजय पा ली, अब हम में और भगवान में क्या अंतर रह गया है। तो चलो फिर भगवान के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करें। तो वो अब नारद जी गए भगवान। तो पहले भोले शंकर के पास में गए तो शिव जी ने कहा कि आज संत आए हमारी यहाँ, बड़ी कृपा हुई है। तो नारद जी को उन्होंने आसन दिया, बैठाला और बोले कि
कैसे आए? तो नारद जी बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, और हमको तो ना कोई क्रोध आया, ना लोभ आया, ना किसी चीज का मोह है, तो वही हमने बताने के लिए आए थे। तो हम सोच रहे थे कि जा रहे हैं भगवान को अब बताएंगे कि हम में और उनमें अब क्या अंतर रह गया है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अच्छी बात है, मगर अब ये बात भगवान को न बताना। तो नारद जी बोले नहीं, हम तो नहीं बताएंगे, मगर अगर प्रसंग ऐसे ही चल गया तो बोल देंगे। तो भोले शंकर ने कहा कि नहीं, प्रसंग अगर चले तब भी आप ना बताइएगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी चले आए, मगर अब नारद जी बड़े विचलित कि कैसे जाएं, कैसे करें, भगवान को कैसे बताएं। अब उनका चलो देखते हैं कि भगवान के पास चलते हैं। कि भगवान के पास गए तो भगवान तो सब जानते ही थे। तो भगवान ने तुरंत ही उठ के आसन दिया नारद जी को कि अरे आइए संत, बैठिए बैठिए। तो नारद जी के को लगा कि अब भगवान को मालूम हो गया है कि, तो नारद जी को आसन दिया और बोले मुनि बताइए क्या सेवा करें क्या। तो नारद जी को लगा कि अब भगवान को हमारे बारे में मालूम हो गया है। तो अब नारद जी ने कहा कि जो है कैसे, भगवान ने कहा कैसे आना हुआ। तो नारद जी बोले कि एक काम से आए हैं आपके पास। अब हमें और कोई इंद्र की जो हमने तपस्या थी, तो वो इंद्र ने हमारी भंग करने की कोशिश करी, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो इसलिए अब हमारी और उसमें कोई हमको कोई लालच आलच तो है नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि आपकी तरह हम भी घर बसा लें और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो भगवान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आपका विचार है। और तब प्रभु ने अपनी माया फैलाई। तब फिर वो नारद जी गए और नारद जी वहाँ पर जो है उसमें विवाह कन्या जो है, विवाह करने के लिए गए। और उसी संबंध में जो है फिर बड़ा विस्तार से वो है कि वो सुंदर बनने के लिए भगवान से उन्होंने फिर प्रार्थना करी। तो भगवान ने उनको सुंदर की जगह बंदर बना दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है नारद जी के गले में जो है वो माला नहीं पड़ी। तो फिर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। और भगवान को जब श्राप दिया तो फिर वो जो है वही भगवान के श्राप के कारण ही भगवान ने जो है फिर पृथ्वी पर जन्म लिया दशरथ जी के लड़के के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।